आज मुकाबला चल रहा है उन 41 जिंदगियों का जो बाहर निकलने वाली हैं। उनकी जो जंग है जिंदगी की, वो जीतने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द उनके बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आ जाएंगी। लेकिन बंसल साहब, जैसा चर्चा हम इसमें आ रही अड़चनों के बारे में कर रहे थे, अभी आपको लगता है कि कोई अड़चन सामने आ सकती है? और जिन रेड माइनर्स का जिक्र अब हम कर रहे हैं, क्या उन्हें बुलाने में देरी हो गई? इससे पहले उनका इस्तेमाल किया जा सकता था? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय अड़चन के चांसेस कम हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई बार तो ये रिपोर्ट्स आई कि अंदर चले गए हैं एनडीआरएफ के जवान, कभी कहते हैं 2 मीटर, तो 2 मीटर कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। जो रेट माइनर्स हैं वो छोटे छोटे होल करते हैं, होल के थ्रू हो सकता है जो वहाँ पर फंसे मजदूर हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन भी हो। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि रेट माइनर्स को पहले आना चाहिए था, नहीं, हर चीज़ जो है आजकल मशीन से की जाती है, फास्टर होती है मशीन और ज़्यादा भरोसेमंद होती है। और पहले जो मशीन शुरू की गई है शुरुआत में जो यहाँ से, तो उसने अच्छा काम भी किया है। और जो एक 90 सेंटीमीटर करीब 3 फीट के करीब ही होता है, वो बहुत बड़ा एक होल होता है, उसको मशीन ने हटाया और पाइप बहुत जल्दी अंदर जाता रहा। और अंदर जाने के बाद पहले एक पत्थर आया, बोल्डर, उसको भी जो है उसमें रुकावट आई, लेकिन वो भी कट गया। उसके बाद में जो गर्डल और जो सरिये आए, उसको मशीन काटने में नाकाम रही। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना पड़ेगा कि 4 बार जो है इस तरह की अवरोध आए और मशीनें फंसी। पहली या दूसरी के बाद में ये जो विकल्प अभी सोचा गया है रेट माइनर का, ये सोच लेना चाहिए था, क्योंकि लास्टली जो मशीन थी अमेरिका की, जो ऑगर मशीन थी, वो ऐसी फंसी कि उसको निकालने के लिए ही करीब 24 घंटे लग गए। और हमारे जो इंजीनियर्स रेजिमेंट मद्रास इंजीनियर्स के सैपर्स आए, उन्होंने उनको प्लाज्मा कटर से काट के निकाला। निकालने के बाद में जो हमारे ये सैपर्स हैं उनकी देखरेख में करीब 40 जो रेट माइनर वहाँ से झांसी से आए और उन्होंने काम शुरू किया। वैसे कहा जाए तो आजकल जो पहले ज़माने में ये रेट माइनर्स जो माइनिंग के काम में होते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये चीज़ प्रथा बंद कर दी गई थी, क्योंकि इसमें रिस्क होता था। मेघालय जैसी जगह में ऐसा रेट माइनिंग होता था, लेकिन जब मशीन नहीं, क्योंकि मशीन फंस जाती है, वो देख नहीं पाती कि आगे क्या चीज़ है। रेट माइनर्स ने उन्होंने देखा कि अभी सरिया है तो उसको वेल्डिंग से काट दिया जाए, प्लाज्मा कटर से काट दिया जाए। काटने के बाद में छोटे छोटे वो सुराग जैसे जो समझो कि 90 जो सेंटीमीटर का है, उसमें छोटे छोटे ड्रिल करके, ड्रिल का मतलब ये बिल्कुल एकदम कोई ऐसा नहीं, हाथ से वो ड्रिल मशीन जो होती है उससे ड्रिल करने के बाद में होल बना करके, जब आप किसी तरफ चीज़ के होल कर देते हैं, आप देखते हैं कई बार दीवार के अंदर में होल किए जाते हैं। और तो और जो कारपेंटर होते हैं, जब वो कोई छोटा बड़ा होल बनाना होता है, छोटा छोटा होल करके और उसको काट करके चीज़ निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार से रेट माइनर्स ये काम कर रहा है। अभी जो कहा जा रहा है कि 2 मीटर है, तो मुझे लगता है कि 2 मीटर के थ्रू छोटे छोटे होल बना लिए गए हैं और होल के थ्रू कम्युनिकेशन जो वहाँ पे हमारे जो मजदूर वीर हैं उनसे कम्युनिकेशन हो गया है। और अब जल्दी ही इसको भी हटा लिया जाएगा। और हटाने के साथ साथ में बिल्कुल, इसलिए उम्मीदें और भी ज्यादा पुख्ता हो गई हैं कि मजदूरों तक पहुंच गई है रेस्क्यू दल की टीम। तो बातचीत या संवाद करने की कोशिश तो कम से कम हुई है और अब जल्द ही 2 मीटर का फासला भी तय कर लिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। यानी अंतिम चरण में है ये रेस्क्यू ऑपरेशन और कभी भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ सकती हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है।